बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी। दोस्तों मेरा नाम मुकेश अजयपाल है और मैं रावत सर से बिलोंग करता हूँ। और इस अपॉर्चुनिटी का मौका मिला था मुझे 2 साल पहले और प्रमोद जी के माध्यम से ही मिला था। एक व्यक्ति थे अजय गायकवाड़ जो गुजरात के रहने वाले, उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया। ऐसा बताया कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे सोने से बीमारियां दूर हो जाती है। तो मुझे लगा कि यार अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया हो सकता है, हम अपने एरिया में इसको बढ़िया प्रमोट कर सकते हैं। तो हमने उस जानकारी को डीपली लिया, डिटेल से समझा और आज वही जानकारी मैं आपके बीच में देने वाला हूँ। जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझी थी वही आपके बीच में मैं वो जानकारी रखने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे पहला स्लाइड आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि माइंड्स आर द लाइक पैरासूट्स दे ओनली फंक्शन विन ओपन। मतलब पैरासूट और दिमाग दो ऐसी चीज़ें हैं, जब ओपन हो जाती है, खुल जाती है, तभी काम करती है। यस या नो, है ना। अगर आप बंद दिमाग के साथ अगले 40 मिनट यहाँ बैठोगे तो कुछ लेके जाओगे। और मेरा ये मानना है कि हमें बातें सभी की सुननी चाहिए, समझना सभी को चाहिए। हम जब किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो उसके काम का नॉलेज ज़रूर मिलता है, हम करें ना करें वो बाद की बातें होती है, सही है। लेकिन वो जो ज़रूरी जानकारियाँ वो हम कलेक्ट ज़रूर कर पाते हैं। तो अगले 30-40 मिनट जो हमने टाइम मांगा है आपसे, उस टाइम आप यहाँ पे बैठोगे तो आप फिजिकली भी यहाँ बैठो और मेंटली भी यहाँ बैठो, ताकि आपको वो नॉलेज आ पाए, वो आप समझ पाओ कि हम क्या आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हमें नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनको हम नई अपॉर्चुनिटी या कोई काम धंधे में लोग बदलाव करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मान लो कोई सब्जी का बिजनेस कर रहा है और उसको लग रहा है कि सब्जी के काम में बहुत सारे चैलेंज है, हो सकता है वो ड्राइवर का काम करे, सही है। ड्राइवर के काम में चैलेंज लगे तो हो सकता है वो नया जॉब करे। तो आप जो काम कर रहे हो ऑलरेडी आपको अपने काम के बारे में पता है, हो सकता है उसमें अनसर्टेनिटी चल रही हो, या आपको फ्यूचर के लेके चैलेंज हो, या आज अपनी ज़िंदगी में चलते हुए हेल्थ चैलेंज को लेके आप यहाँ पे बैठे हो, या फिर आपको लगता है कि फाइनेंस पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, या बैंक लोन हो। आज मेरा ये मानना है 100 में से 90 लोगों की ज़िंदगी बैंक लोन पे चल रही है, EMI पे कर रहे हैं। हमारे पुराने लोगों के ख्यालात थे कि वो कम पैसा बचाते थे लेकिन वो लोन भरने में बिलीव नहीं रखते थे। आज किसी को लगता है बाइक चाहिए तो पहले क्या करेगा, 15,000 रुपये दे के लेके आएगा। उसको लगता है कि 3-4 हज़ार की EMI भर लूँगा, सबसे बढ़िया है। लेकिन वो EMI भरना ही बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। उसके अलावा हो सकता है आपको जॉब सिक्योरिटी लेके बहुत बड़ा चैलेंज हो कि अपने जॉब को मेंटेन करने में आपको चैलेंज आ रहा हो, या फिर ऑन बॉस आप अपना बिजनेस या खुद का काम करना चाहते हो। ये सारे रीज़न हो जाते हैं जिनसे हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। द सर्वाइव योर लाइफ मनी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है? Yes. बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मेल है। ऐसा कितने लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मेल है? बिल्कुल। चलो बहुत सारे, देखो मैं इनके विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा अमृत की तरह है। जब आप बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल में वहाँ पे पैसा चाहिए होता है, आप ये नहीं बोल सकते वहाँ पे कि पैसा हाथ का मेल है। जब आप घर में शादी ब्याह या कोई प्रोग्राम करते हो और बहुत सारी जगह जब पैसों की ज़रूरत होती है तो बहुत सारे काम पैसों से चलते हैं। जब आप नौर से रावत सर का सफ़र तय करोगे तो आपको 40-50 रुपये बस में देने पड़ेंगे, यस या नो। अगर आप कार लेके किराए पे कहीं जाओगे तो किराए के लिए आपको किराए की गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, सही है। अगर आप खुद की कार चलाओगे तो उसके लिए आपको डीजल देना पड़ेगा, यस या नो। और फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा हद का मेल है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि पैसा अमृत की तरह काम करता है, आप जैसा चाहो उसको यूज कर सकते हो। एक व्यक्ति है पैसों का दिन में 4 बोतल शराब पीने में यूज कर रहा है तो बहुत नुकसान वाली बात है ना, गलत बात है। उसके लिए वो जहर का काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है, किसी का भला कर रहा है, तो वो पैसा अमृत की तरह है, यस या नो। मतलब पैसा अमृत है, इसका यूज कैसे करते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। इंसान की 90% हर एक समस्या का समाधान भी पैसा है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछती है भाई तू कैसा है। बात सही है ना? बिल्कुल। आज के टाइम में ये हालात हैं कि जब आपकी स्थितियां सब बढ़िया रहती हैं, आप लोगों के टच में रहते हो, जब आपके फाइनेंशियल दिन अच्छे चलते हैं तब आपके लोग हालचाल पूछते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई तू कैसा है। और जब आपकी परिस्थितियाँ विपरीत होती है तो आपको ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं जब आपको मांगने से 10-20 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते या 5-7 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते। ऐसे भी हमने दिन देखे हैं, है ना। तो ऐसे भी चैलेंज आते हैं। तो दोस्तों वाकई में पैसा अमृत की तरह है। हम आगे वाली स्लाइडों में समझेंगे किस प्रकार से। दोस्तों एक सर्वे है 1940 में बताया जाता था कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 10 रुपये में एक नॉर्मल घर का खर्चा चल जाता था। मतलब आज की तरह ऐसे 10-20-50 हज़ार लाख रुपए नहीं चाहिए। पहले क्या होता था, मात्र 10 रुपये में घर का खर्चा चल जाता था। बताते थे कि हमने 1 रुपये में ये खरीद लिया था, 2 रुपये में हमने ये कर दिया था। ऐसे किस्से आपने सुने होंगे। तो बताया जाता है 1940 में कुछ ऐसा था। उसके बाद 1960 आया तो वही खर्चा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 100 रुपये हो गया।
1980 का ज़माना तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना सर। 1980 के टाइम में बताते हैं कि लगभग 1000 रुपये में खर्चा चल जाता था, सही है। और आज उसके बाद सन आया कितना, 2000। तो 2000 में बताते हैं कि एक बढ़िया लाइफस्टाइल, बढ़िया घर चलाने के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत होती है। 10,000 में बंदा बचा भी लेगा, घर के सारे खर्चे मेंटेन भी कर लेगा। ऐसा हम 2000 से 2005-7 तक भी मान सकते हैं, सही बात है। ये टाइम सबने देखा है, सही बात है ना। सब 90s के बर्थ वाले बैठे हैं, तो ये टाइम सबने देखा है कि 10,000 में हम बढ़िया सर्वाइव करते थे, बढ़िया बचा भी सकते थे और बंदा कार भी मेंटेन कर सकता था 10,000 में। लेकिन आज चल रहा है 2024। इसी प्रकार से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, एक मध्य वर्गीय परिवारों के खर्चे बढ़े हैं, आज माना जाता है कि एक बढ़िया घर को चलाने के लिए लगभग 50,000 से 1 लाख की जरूरत